स्टार्ट रिकॉर्डिंग, मिनिमाइज फोटोशॉप। तो ये हमारी फाइल हमने बाय डिफ़ॉल्ट ओपन कर रखी है, अनटाइटल्ड वन नाम है। अभी हम इसको किसी नाम से अभी तक सेव नहीं किए हैं। हमारा यहाँ से पूरा क्या बोलते हैं, टूल बार इधर से ओपन है। इसे मेन्यू बार बोलते हैं, इसे मेन्यू रिबन बोलते हैं, या टूल बार, सब टूल बार भी बोल सकते हैं। यहाँ पास से हमारा जो ह्यू क्यूब है वो आता है। सबसे पहली बात, आपका जो वर्क स्पेस है आप उसको कैसे रीसेट कर सकते हो अगर वो आपके पसंद का नहीं है। तो यहाँ विंडो में जाओ, देखो वर्क स्पेस रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट एसेंशियल्स में ये होना चाहिए, देखिए एसेंशियल्स डिफ़ॉल्ट में मौजूद होना चाहिए। ठीक है। यूजुअली आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने स्वाद अनुसार, लेकिन एसेंशियल डिफ़ॉल्ट बाय हमेशा हो रहता है। बीच में हमेशा एक टैब खुला रहता है, आप चाहो तो उस टैब ग्रुप को बंद कर सकते हैं। है ना। मेन मैं जो चीज़ अपने पास रखता हूँ, ये कलर का ह्यू क्यूब रहता है, इसे रखता हूँ। और लेयर पैनल्स रखता हूँ, लेयर्स के साइड बाय साइड चैनल और पाथ रहता है। और यहाँ पे यूजुअली स्वॉचेस और कलर्स ये सब दिया रहता है। मेरा 99.9% मेरा ये वाला पैनल ही ओपन रहता है। बगल पे टूल बार ऐसे रहता है, ये कोलैप्स भी होता है और इस तरह से एक्सटेंड भी होता है। सबसे पहले तो मूव टूल के बारे में हम जानते हैं, इसका कीबोर्ड में शॉर्टकट वी होता है ना। इमेज को कैसे इंपोर्ट करते हैं और इमेज कैसे इंटरैक्ट करती है और ट्रांसफॉर्म टूल का क्या महत्व है वो हमने कल ही जाना था। फॉर एग्जांपल मैंने ये तस्वीर ले जाके फोटोशॉप में इंपोर्ट की। ठीक है। मैं ऐसे ज़्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा ना। हेलो। ठीक है सर, सर थोड़ी स्लो। थोड़ी स्लो, ठीक है ना, थोड़ी स्लो, चलो ठीक है, अब आराम से आते हैं। है ना। एक काम करते हैं, हाँ। तो सबसे पहले तो हमने ये इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप किया। दो तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप किया जाता है ना। पहले मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो नॉर्मल जो विंडोज़ 10 या उसके पुराने वर्जन है ना, उसमें बताऊँ कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। इमेज को क्लिक करके ऐसे खींचते हैं और आइकन के ऊपर ले जाते हैं टास्क बार वाले, जिससे फोटोशॉप ओपन हो जाता है ना। वो जो अगर वो ओपन तो वो रहेगा ही ऑब्वियसली। फिर उसके बाद उसको कैनवस के ऊपर ले जाके ही आपको अपनी क्लिक को रिलीज करना है, जिसके कारण हमारी इमेज जो है वहाँ पे आ जाती है। लेकिन ना विंडोज़ 11 में ना थोड़ा सा दिक्कत हो चुका है। विंडोज़ 11 में ना आपको ऐसे विंडोज़ को इस तरीके से छोटा करके टास्क बार में ले जाके नहीं ड्रैग एंड ड्रॉप होता, इसमें ना कुछ अलग ही लफड़ा हो चुका है। देखो ऐसे करके ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना तब जाके होता है। तो विंडोज़ 11 का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है ना। मुझे नहीं पता आप लोग कौन सा वाला यूज़ करो, बट सिंस थोड़ा सा लेटेस्ट सिस्टम के हिसाब से ही मैं थोड़ा सा आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है। शिक्षा, ये शिखा। यस सर। बीच बीच में यस सर आते रहना चाहिए, मेरे को पता तो चले बच्चे लोग हैं भी कि नहीं, नहीं तो पता चला ऑनलाइन में ऑन करके भग गए करके। हेलो। हाँ सर, नहीं भागेंगे। ऐसा पक्का ना, नहीं भागोगे? ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो इसमें देखो ये कुछ ब्लू कलर की लाइंस आ रही हैं। है ना। ये जो लाइंस हैं ये थोड़ी सी क्या बोलते हैं, पिक्सलेटेड है। जैसे कि ये देखो थोड़ा सा इस तरह से दिख रहा है। जैसे ही मैं इसको अप्रूव बटन दबाऊंगा, ये राइट वाला बटन, पिक्सल देखो थोड़े से रीएडजस्ट होते हैं। है ना। इमेज पहले के मुकाबले थोड़ी सी क्लियर हो जाती है। जैसे फिर से देखो कंट्रोल टी दबाऊंगा, देखो हल्की सी पिक्सलेट होती है। जैसे ही अप्रूव बटन दबाऊंगा आप देखोगे इमेज में हल्की सी पिक्सेलेशन होती है, जो कि सुधरती है पहले के मुकाबले। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी इमेज होती है ना, वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हैवी हो, जिसके कारण क्या होता है कि आपका फोटोशॉप क्रैश कर सकता है, स्लो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए क्या होता है कि जब वो ट्रांसफॉर्म टूल प्री एक्टिवेटेड ओपन होता है तो उससे क्या होता है कि आपका वो जानबूझ के लो क्वालिटी में इमेज को डिस्प्ले करता है ना। फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप में भी अगर आपने अपना डाउनलोड वाला ऑप्शन ऑफ कर रखा है तो देखना उसमें ना एक धुंधला थंबनेल टाइप से ही दिखाई देता है ना, ताकि आप फिगर आउट कर सको कि उसमें क्या कंटेंट हो सकता है ना, ताकि आप फुल इमेज डाउनलोड करके अपने व्हाट्सएप का स्पेस ना भर लो। तो उसी प्रकार से फोटोशॉप भी वही टेक्निक अप्लाई करता है अपने में। कीबोर्ड में कंट्रोल जीरो दबाने से कैनवास एकदम फिट हो जाता है आपके स्क्रीन पे। एल्ट दबा के ऊपर वाला स्क्रॉल करोगे तो जूम होता है, नीचे वाला स्क्रॉल करोगे तो जूम आउट होता है ना। कंट्रोल दबा के कीबोर्ड में प्लस का बटन प्रेस करने से जूम इन होता है और माइनस दबाने से जूम आउट होता है। ठीक है। यस सर।
शिखा, यस सर। कहाँ चले जाते हो आप? हेलो शिखा। यस सर, आई एम हियर सर। हाँ तो यहीं रहो ना तो। हेलो। यस सर, ये। शिखा, आप कुछ अदर काम भी कर रहे हो क्या? नो सर, नो। पक्का? यस सर, वो जो आप बोल रहे थे वही लिख रही थी। लिख क्यों रहे हो? मैं तो रिकॉर्डिंग भेजूंगा ना आपको। सर, हैबिट सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। फोकस बिगड़ता है नहीं तो उससे, है ना? ओके ओके सर, यस सर। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है कि देखो, ये इमेज मैंने ड्रॉप किया अपने में। अब मैं आप लोग को जो आज सबसे पहले बता रहा हूँ वो कीबोर्ड्स के बेसिक जो छोटे मोटे शॉर्टकट्स है वो बता रहा हूँ। तो एल दबा के अपर स्क्रॉल करने से जूम, नीचे स्क्रॉल करने से जूम आउट। ठीक है? वैसे ही कंट्रोल प्लस दबाने से जूम और कंट्रोल माइनस दबाने से जूम आउट। ज़रूरत से ज़्यादा जूम आउट या जूम इन कर देने से अगर आप कहीं खो हो जाते हैं तो कंट्रोल ज़ीरो दबाना है, चाहे वो नम लॉक का ज़ीरो दबाओ या चाहे नॉर्मल वाला जो ऊपर पे जो नंबर पैड में जो ज़ीरो दिया हुआ है वो दबाओ। तो उससे क्या होता है, आपका कैनवस जो है वो फिट हो जाता है आपके फोटोशॉप में। याद रहेगा, है ना? हाँ सर। मूव यस टूल सर। कैसे वर्क करता है, चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। मैं दो एक और इमेज इंपोर्ट करूँगा। मान लीजिए ये डॉग काफ़ी फनी दिख रहा है तो इसको रख लेते हैं। तो ये डॉग है। तो मूव टूल क्या होता है, कीबोर्ड में उसका शॉर्टकट वी होता है। तो देखिए सबसे पहला ये जो मूव टूल है ये आ गया। जैसे ही मैं मूव टूल से, बेसिकली क्या है कि आप बस इमेज को रीएडजस्ट कर देते हैं। अब ये देखो, मैंने पीछे वाले लेयर पे ये वाला जो है ये अभी मैंने सिलेक्टेड नहीं है, लेकिन जब मैंने मूव टूल से उस इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली देखो वो नहीं हो रहा है सिलेक्ट। ठीक है? गेट इट? तो वो क्या करता है, सिर्फ उसी इमेज पे ही वर्क कर रहा है। अगर मेरे को ये वाली पीछे की इमेज मूव करनी है तो मेरे को उस लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर उसको मूव करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक किया, देखो नहीं हो रहा है, सिर्फ वो इमेज ही मैनिपुलेट हो रही है जिसको मैं करना चाह रहा हूँ। ठीक है? इसके बगल पे, यस सर। हर लेयर के बगल में एक आंख बनी हुई रहती है जो कि उसकी विजिबिलिटी ऑन या ऑफ कर सकती है। ठीक है? अगर आपको देखना है बिना डिलीट किए उस लेयर को कि पीछे क्या है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है? ओके सर। मूव टूल पे यहाँ ऊपर पे अदर ऑप्शंस भी रहते हैं, ऑटो सिलेक्ट दिया रहता है, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स दिया रहता है, अलाइनमेंट्स दी रहती है, जिसको आप एक एक बार जाके गो थ्रू करेंगे। ये उतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर यूसेज यू कैन ट्राई इट। ठीक है? हम अब आते हैं मेन चीज़ पे, मेन हमारे काम की चीज़ पे, जिसको हम बोलते हैं मार्की टूल, सिलेक्शन टूल, या अदर चीज़ें भी और भी काफ़ी सारे नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला होता है मार्की टूल, जिसको कीबोर्ड में शॉर्टकट एम होता है। जब आप कीबोर्ड में शॉर्टकट एम प्रेस करेंगे तो आपका मार्की टूल सिलेक्ट हो जाता है कि यहाँ से। और यहाँ पर देखेंगे हर एक आइकन के कॉर्नर पे देखिए इस तरीके से छोटा सा एक ना एरो की बना हुआ है इधर से। दैट मीन्स उसे आप अगर दबाए रखेंगे तो उसके अदर ऑप्शंस भी ओपन होते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर मार्की टूल, उसके नीचे एलिप्टिकल मार्की टूल भी दिया हुआ है। दो दो मार्की टूल दिए हुए थे। सबसे पहले देखते हैं कि मार्की टूल वर्क कैसे करता है। बेसिकली इसे सिलेक्शन टूल कैटेगरी में गिना जाता है, क्योंकि ये एरिया को सिलेक्ट कर, जैसे आप अपने कंप्यूटर में मल्टीपल आइकन सिलेक्ट करने के लिए देखिए इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं ना, ड्रैग करके पूरा आइकन्स मल्टीपल सिलेक्ट करते हैं। अब जहाँ तक वो घेरा जाता है उतने में उतना पोर्शन सिलेक्ट हो जाता है। अब आप चाहो तो उतने पोर्शन को सिलेक्ट, डिलीट, ये जो चाहे वो कर सकते हो, है ना? तो वही सेम प्रोसीजर सिलेक्शन टूल यानी मार्की टूल का जो पहला ऑप्शन है ना, एलिप्टिकल और क्या बोलते हैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल, वो करता है। ठीक है? अब मान लीजिए मेरे को इस आदमी को इतने पूरे फ्रेम को डिलीट करना है, तो चलिए मैं डिलीट का बटन दबाता हूँ तो एक पॉपअप आएगा, आप देखना। इसमें एक पॉपअप आता है, ये बोलता है कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द स्मार्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट डायरेक्टली एडिटेबल। मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब ये बोल रहा है कि आप जिस एरिया को डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है और स्मार्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एडिटेबल नहीं होते। तो आप लोग के मन में ख्याल आएगा कि अरे यार ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट फिर होता क्या है। तो चलिए उसको हम लोग आज समझते हैं। तो सबसे पहली बात, हमारी जो इमेजेस होती हैं वो रास्टर
होती है, वेक्टर होती है और एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट होती है ना। तो इसको मैं ऑफ करता हूँ, एक न्यू लेयर लेता हूँ, मैं एक शेप क्रिएट करता हूँ। नहीं, इसको भी नहीं करते, काम करते हैं, मैं इसी इमेज को रखता हूँ, इसको थोड़ा सा कंट्रोल टी दबाता हूँ ट्रांसफॉर्म टूल के लिए। ट्रांसफॉर्म टूल इमेजेस को मैनिपुलेट यानी उसके साइज को कम ज़्यादा करने के लिए यूज़ होता है ना। शिफ्ट दबा के ऐसे खींचने से, शिफ्ट दबा के खींचने से क्या होता है कि अनइवन, देखिए अनइवन तरीके से क्या बोलते हैं स्ट्रेच होता है ना। लेकिन अगर आप बिना शिफ्ट दबाए ड्रैग करके खींचेंगे तो ये इवनली जूम इन जूम आउट होता है ना। तो बिना शिफ्ट दबाए आप लोग इस तरह से करेंगे। तो मैं इसको एक कॉर्नर पे रख देता हूँ, अप्रूव करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस इमेज को ना जूम करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे को इस इमेज की एक एक पिक्सल दिखाई देने लग गई है कि नहीं हाँ सर। शिखा? यस सर। थोड़ा रिस्पॉन्स आया आना चाहिए सब जगह से, ठीक है। तो मेरे यस सर। को एक एक पिक्सल यहाँ पर दिखाई दे रही है। दैट मीन्स ये इमेज जो है ये एक रास्टर इमेज है। रास्टर इमेजिंग सिस्टम में ना क्या होता है कि जो कैनवस होता है ना वो पिक्सल्स का बना हुआ होता है। तो उसमें क्या होता है कि हर एक सिंगल सिंगल जो पिक्सल होता है वो एक कलर को रिप्रेजेंट करता है, जिससे मिलजुल के हमारी इमेज बनी रहती है। रास्टर इमेजेस में क्या होता है कि इमेज जो इन्हीं सब पिक्सल से बनी होती है, इसीलिए जब आप इमेज को सब ज़रूरत से ज़्यादा जूम करते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा श्रिंक करते हैं तो वो क्या होता है कि उसकी इंटेग्रिटी क्या बोलते हैं संभाल नहीं पाती, है ना। स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी एक रास्टर इमेज ही होता है, लेकिन वो जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट रहता है वो उस रास्टर इमेज की अलग अलग साइजेस को याद रखता है, ठीक है। हेलो। यस सर। तो मान लो अब जैसे मैंने इस इमेज को इतने कम साइज का किया, है ना, इतना छोटा साइज कर दिया। मान लो चलो मैं इसे कंट्रोल टी दबाता हूँ, ट्रांसफॉर्म टूल अपीयर होता है, और छोटा साइज कर देता हूँ, मान लो इतना छोटा साइज बनाकर रख लेता हूँ और फिर अप्रूव कर देता हूँ, है ना। तो देखो कितना ज़्यादा पिक्सेलेटेड हो गया है कि नहीं। क्योंकि ये जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट था ये इसका ये वाला साइज भी याद रखा हुआ है कि अगर इन केस अगर किसी ने इतने छोटे स्मॉल साइज में भी इसे कन्वर्ट कर दिया तो फिर ये इसे याद रख पाएगा। चलिए अब मैं इसे कंट्रोल टी दबाता हूँ, फिर से ट्रांसफॉर्म टूल, और फिर से इसको क्या करता हूँ जूम करता हूँ। देखिए फिर से अपनी इंटेग्रिटी में रिस्टोर हो गया वापस, यस सर। है ना। यस सर। सो दैट्स हाउ स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स वर्क। चलिए अब हम इसे ना रास्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, जो रियल रास्टर जो इमेज होनी चाहिए, है ना। ये देखिए जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उनके ना थंबनेल में, जो लेयर्स में जो थंबनेल होते हैं उसके कॉर्नर पे देखो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का एक छोटू सा आइकन बना होता है। इसको मैं राइट क्लिक करूंगा इस लेयर पे और यहाँ पे रास्टराइज लेयर को प्रेस करूंगा तो देखिए वो आइकन यहाँ से गायब हो जाता है। अब मैं इसमें बदलाव कर सकता हूँ। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, फिर से आपको वो जूम इन जूम आउट करके दिखाता हूँ। कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, शिफ्ट दबा के इसको एकदम स्मॉल कर देता हूँ, इसको अप्रूव कर देता हूँ, ठीक है। अब फिर से हम लोग देखेंगे, देखो फिर से इसके पिक्सल्स में बदलाव आ गया। लेकिन अब क्या हो गया कि सिंस अब हमने से प्रॉपर रास्टराइज कर दिया है, तो हमने से रास्टराइज कर दिया इस कैनवस के अंतर्गत, है ना। जैसे कि हम बताए थे 300 पिक्सल्स पर इंचेस में रहता है ना। हाँ तो जस्ट यस सी, सर। अब हम क्या करेंगे उसको फिर से रिसाइज करेंगे, शिफ्ट दबा के, फिर से शिफ्ट दबा के बोल रहा हूँ सॉरी, नॉर्मल। देखो क्या बेहाल हो गया बेचारा, ये देखो इमेज की जो इंटेग्रिटी थी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। क्यों ऐसा हुआ, कोई अंदाजा लगा सकता है? सर, हो सकता है वो छोटे साइज में उसको सेव नहीं कर पाया हो। नहीं, हमने उसके साइजेस उसे भुला दिए। हमने जब स्मार्ट ऑब्जेक्ट को सिर्फ एकदम, स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी एक रास्टर इमेज ही होती है, लेकिन वो अलग अलग साइजेस में उनको याद रखा रहता है, और जब हम उसे फिर से नॉर्मल साइज में लाते हैं तो वो क्या करता है, एक स्पंज जैसा समझ लो ना, स्पंज को हम दबाएंगे तो छोटा हो जाएगा, है कि नहीं।
थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो ज़्यादा एकदम ऐसे वो वाइटिश ऐसा वो आने लग जाएगा कि अरे इससे ज़्यादा मत खींचो नहीं तो टूट जाऊंगा करके। लेकिन जो नॉर्मल जो रास्टराइज्ड इमेज रहती है वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स जैसी रहती है। आप एक बार उनको छोटा कट कुट करके छोटा कर दिए तो छोटा ही रहेगा, है ना। जब मैंने इस इमेज को रास्टराइज करके छोटे साइज का किया तो उसकी पिक्सेल्स जो थी वो उस कैनवस में मौजूद पिक्सेल्स के साथ परमानेंटली एडजस्ट हो गई। इसीलिए जब मैंने उसे जूम आउट किया तो वो अपने बड़े साइज जो उसका एक्चुअल साइज था या जो उसका फुल पोटेंशियल था वो उसे याद ही नहीं रखी, जिसके कारण क्या हो गया, इमेज पिक्सेलेट हो गई, है ना। लेकिन स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली एडिटेबल इसलिए नहीं होते, स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली एडिटेबल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें मल्टीपल साइजेस उसके रिमेंबर करके रखा रहता है। अगर आप उसमें एक एक छोटा सा चेंजेस करेंगे तो उसके सारे जो मेमोरीज जो उसकी रहेंगी उन्हें वो याद रखना पड़ेगा कि अरे यार यहाँ से इसको कट करना है। तो बेहतर होगा कि इसे रास्टराइज कर लिया जाए, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल जेड दबा दबा के नॉर्मल में ले आया, है ना। एक मैं आपको प्रेफरेंसेस का एक बता देता हूँ। यहाँ एडिट में जाके देखिए, यहाँ पे प्रेफरेंसेस करके एक ऑप्शन रहता है। यहाँ से आप जाएंगे परफॉर्मेंस वाले सेक्शन पे, और परफॉर्मेंस वाले सेक्शन पे देखो ये हिस्ट्री स्टेट्स करके ऑप्शन रहता है, इसे 1000 कर दीजिएगा ताकि आप 1000 बार अंडू कर सकें, ठीक है। ओके सर। ओके सर। है ना। मैं वीडियो तो खैर आप लोग को मिल ही जाएगा, तो इस चीज़ की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। मार्की टूल पे वापस आते हैं। सिंस अब हमने इमेज को रास्टराइज कर लिया और आप रास्टर इमेज और स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बीच का डिफरेंस समझ गए होंगे, तो आप लोग उस चीज़ को गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट आता है तो आप उसको इंटरनेट में भी एक बार चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड अ रास्टर इमेज, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ठीक है ना। अब ये मार्की टूल में वापस आते हैं। मैंने क्या किया, अब रास्टराइज कर दिया इस लेयर को, तो अब हम इसको चेंज कर सकते हैं इसमें। अब मैंने इसे इतने पोर्शन को सिलेक्ट किया, तो ये देखिए जैसे मैं डिलीट बटन दबाऊंगा तो डिलीट हो गया। अब बैकग्राउंड में क्या था, कुछ भी नहीं था, ब्लैक कुछ भी नहीं था। तो देखो मैं डॉगी वाली लेयर को पीछे ले जा लेता हूँ, है ना। बैकग्राउंड में अब डॉगी आ गया, तो देखो अब वो दिखाई दे रहा है मेरे को, ठीक है। कंट्रोल जेड दबाऊंगा, है ना, अंडू कर रहा हूँ मैं। कंट्रोल डी दबाने से सिलेक्शन डी सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। देखो मैंने ड्रैग किया, आदमी को सिलेक्ट किया। नाउ व्हाट आई वांट कि मैं इस बार आदमी को डिलीट कर दे रहा था, है ना। मैं आदमी को डिलीट नहीं करना चाहता, मैं उसके ऑपोजिट यानी उसके बाहर का जो एक्स्ट्रा बैकग्राउंड है उसे डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाऊंगा, तो उससे इन्वर्स सिलेक्शन। आप देखिए ये जो सिलेक्शन दिख रहा है अभी इसके बाहर पर भी आपको कुछ सिलेक्शन दिख रहा होगा। दैट मीन्स अब इसने अंदर के हिस्से के बजाय बाहर का हिस्सा सिलेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। यस सर। अब यस मैं सर। डिलीट प्रेस करूंगा तो देखो ये डिलीट हो गया। अब देखो डॉग इमेज मैंने पीछे रखी थी, अब वो दिखाई दे रही है, ठीक है। कंट्रोल डी दबाने से डी सिलेक्ट होता है ना, याद रखना। कंट्रोल अंडू अंडू मत करने लग जाना, ठीक है। ओके सर। समझ में आ रहा है सबको। यस सर। शिखा आप बना पाओगे ना ऐसा कुछ भी, ऐसा बेसिक ऐसी छुटपुट मैनिपुलेशन। अभी तो वैसे मैंने कोई मैनिपुलेशन यस। वाला मैनिपुलेशन तो कुछ बताया नहीं, मैं अभी आप लोग को बस टूल्स समझा रहा हूँ, है ना। अब सिलेक्शन टूल्स का और क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, अब हम उसको देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने नया लेयर नंबर 1 लिया और एक इस तरह से सिलेक्शन बनाया। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं, है ना। ये सिलेक्शन करने के बाद अगर आप एल्ट बैकस्पेस दबाओगे तो उस सिलेक्शन में कलर आ जाता है, ठीक है। एल्ट बैकस्पेस, ठीक है। जो कलर यहाँ फोरग्राउंड पे मौजूद रहेगा और ये बैकग्राउंड कलर रहता है, फोरग्राउंड बैकग्राउंड, इसको आप स्विच कर सकते हैं बार बार, ठीक है। यस एल्ट सर। बैकस्पेस, ठीक है। कंट्रोल डी, है ना। इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, है ना। अब फिर से मैंने एक सिलेक्शन लिया और इतने पोर्शन को डिलीट कर सकता हूँ। कंट्रोल डी दबाने से डी सिलेक्ट होता है। सबसे पहले एक और एक चीज़ देख लेते हैं। देखो ये सिलेक्शन मैंने लिया और जब मैं फिर से क्लिक करता हूँ देखो पुराना सिलेक्शन गायब हो जाता है ना। व्हाट इफ़ कि मैं जो सिलेक्शन लिया हूँ उसके साथ मैं एक और सिलेक्शन इसके ऊपर ओवरलैप करना चाहता हूँ, तो कैसे होगा। देखो इसके बगल पे देखो यहाँ पे न्यू सिलेक्शन करके दिया, इसके बगल पे एक ऑप्शन दिया ऐड टू सिलेक्शन,
ऐड टू सिलेक्शन में जब आप इस तरीके से एक और एक शेप बनाते हैं तो देखिए वो ऐड हो जाता है उसके साथ। उसके ऑपोजिट में एक और एक आता है, उसके बगल पे ही दिया हुआ है, उसका सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अब ये देखो मैंने इतने पोर्शन को मैं सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट हो गया, ऐसे किया सब्ट्रैक्ट हो गया, ऐसे किया सब्ट्रैक्ट हो गया। फिर आता है इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन। अब ये देखो इन दोनों सिलेक्शन में ये छोटू सा बॉक्स वाला पोर्शन ही बीच में इंटरसेक्ट हो रहा है, तो अब बस वो रह जाएगा, बाकी सब गायब हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेक्शन यस टूल सर। में काफ़ी सारी चीज़ें दी भी रहती हैं। चलो एक और एक चीज़ हम आज हम दिखाते हैं। यहाँ पे एक फेदर का ऑप्शन दिया हुआ है। चलो मैं न्यू सिलेक्शन लेता हूँ। इस आदमी के इतने पोर्शन पे मैं सिलेक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे फेदर दिया हुआ है 0 पिक्सल्स का। अभी देखना मैं नॉर्मल इस आदमी की इमेज से अगर मैं इतना सेक्शन डिलीट करता हूँ, पीछे डॉग की इमेज को रहने देते हैं, है ना। अब इसकी इस इमेज से अगर मैं डिलीट करता हूँ तो देखो बैकग्राउंड इमेज हमें दिखाई दे रही है, मतलब जैसे हमने कैंची से मानो उतने सेक्शन को काट दिया हो, है ना। कंट्रोल जेड करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, फेदर क्या होता है, देखो ये जो सिलेक्शन का जो एरिया जो दिया हुआ है, जो मार्चिंग बैंड्स जो हमको दिख रहे हैं ना, ये जो आउटलाइंस जो हमें दिख रहा है, इसमें क्या होता है कि हम एक्यूरेट, मतलब जीरो फेदर का मतलब होता है कि जितना बाउंड्री दिया है उससे एक भी पोर्शन बाहर की ओर नहीं जा रहा है ना। जैसे मतलब ग्लास में पानी भर दिए तो ग्लास के से हल्का सा भी बाहर कुछ छलक नहीं रहा है ना। लेट्स जस्ट ट्राई कि हम उस चीज़ को चाहते हैं पर्पसफुली, कि मान लो हमको कुछ थोड़ा सा बाहर हमारा कुछ जाए, तो उसी को फेदरिंग बोला जाता है। चलो हम फेदर यहाँ पे ऐड करते हैं इस बार। तो हम कितना फेदर ऐड करें, मान लो 200 करके 200 पिक्सल्स ऐड कर देते हैं, है ना फेदर। अब ये मैंने लिया है, फिर से एक और बार सिलेक्ट कर लेता हूँ। वार्निंग, नो पिक्सल आर मोर देन 50% सिलेक्टेड, द एजेस विल नॉट बी विजिबल। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा 200 नहीं रख सकते, चलो 200 नहीं रख सकते तो 150 रख लेते हैं। एंटर करता हूँ। लेट जस्ट try this one. No pixels more than 50% selected, the selection edges will not be visible। मतलब अब 50 भी नहीं रख सकते तो कितना रख सकते हैं, 50 करके देखते हैं। 50 50 एंटर करते हैं। लेट्स, आई होप कि इतना आ जाए। ये देखो इस तरीके से दिखा रहा है। देखो पहले वो क्या था, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप था, थोड़ा सा कर्वी शेप आने लग गया। लेट जस्ट ट्राई ना, अब डिलीट करता हूँ मैं इधर से। ये देखो डिलीट कर दिया। अब डॉग का पीछे का पोर्शन दिखाई देने लगा। देखो फेदर कैसे हो रहा है कि जितना जो मेरी बाउंड्री थी उससे बाहर भी स्पिल हो रहा है। चलो मैं डॉग वाली लेयर को ऑफ कर देता हूँ। देखो बैकग्राउंड लेयर में अब वाइट कलर आ गया, देखो इस तरीके से फेदर आ रहा है ना। तो काइंड ऑफ अगर आप इस तरह का कुछ इफेक्ट देना चाह रहे हैं अपनी इमेज में, है ना, कुछ डिलीट अगर आपको कुछ करना है अपने इमेज से, कुछ इन्फॉर्मेशन डिलीट करनी है लेकिन आप चाहते हैं कि वो एकदम कुछ ग्रेडियंट ट्रांजिशन के साथ डिलीट हो, तो इस तरीके से आप उस चीज़ को कर सकते हैं। देखिए बैकग्राउंड इमेज में फिर से डॉग की लेयर ऑन करके दिखाता हूँ, इस तरीके से डिलीट हो रहा है। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा पिक्सल्स का फेदर देंगे तो वो क्या करता है कि बोलता है इन्फॉर्मेशन ही लॉस हो जाएगी फिर आपकी, तो इसलिए वो अलाउड नहीं करता उस चीज़ को। कंट्रोल जेड 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 जेड। ठीक है, फेदरिंग ज़ीरो कर देंगे क्योंकि यूजुअली हमको फेदर प्रॉपर ही चाहिए होता है, मतलब बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है। वो आपकी आर्टिस्टिक रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का फेदर देना चाह रहे हैं। कंट्रोल जेड, कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्शन। ठीक है, याद रहेगा। यस सर। यस। अब आप क्या क्या कर सकते हैं, चलिए हम थोड़ा अदर वेक्टरिश चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देते हैं। मान लीजिए मैंने इस तरीके से एक रेक्टेंगल क्रिएट किया। यहाँ पे एक पेंट बकेट का ऑप्शन रहता है, यहाँ से पेंट बकेट टूल, देखिए ग्रेडियंट के नीचे पेंट बकेट टूल आता है। आप जो भी कलर सिलेक्ट करेंगे, है ना, जो भी कलर सिलेक्ट करेंगे उसमें ये कलर फिल कर देता है ना, इस तरीके से। ठीक है, कलर फिल कर सकते हैं। कीबोर्ड में जी प्रेस करने से पेंट बकेट सिलेक्ट हो जाता है ना। एल्ट बैक स्पेस दबाएंगे तो भी आप ऐसे कलर कर सकते हैं। ठीक है, होल्ड ऑन अ सेकेंड ना, मेरे को फोन आ रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, कितने से कितने रहती है। हाँ तो अभी 1 तो बजे नहीं।
रोशन तो क्यों क्यों नहीं आ रहे? गौतम लोग भी नहीं आ रहे? ग्रुप में डालो कौन कौन आ रहा है करके पूछो उसे एक बार। सर पूछ रहे करके बोलना ना। ठीक है, मेरे को बताना। ओके। हाँ। हेलो। यस सर। हाँ, तो ये देखो हमने इस तरीके से शेप्स वगैरह बना सकते हैं। ट्राई करना कुछ बनाने का। हालांकि मैं और भी चीज़ें दिखाता हूँ। अब ये तो हो गया चलो रेक्टेंगुलर मार्की टूल। चलो हम थोड़ा एलिप्टिकल मार्की टूल की ओर जाते हैं। ये एलिप्स क्रिएट करता है हमारे मनपसंद का, है ना। तो इसको हम जाते हैं एल्ट बैक स्पेस दबाने से हम कलर फिल कर सकते हैं, है ना। पेंट बकेट से चाहो तो यहाँ से पेंट बकेट का ऑप्शन भी रहता है। कीबोर्ड में शॉर्टकट जी रहता है पेंट बकेट टूल का। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ग्रेडियंट टूल एक्टिवेटेड रहता है, तो वो शायद ना हो, है ना, दिक्कत भी आ सकता है। और 3D मटेरियल ड्रॉप टूल मत सिलेक्ट कर लेना। ग्रेडियंट टूल और 3D मटेरियल ड्रॉप टूल के बीच में आता है ग्रेडियंट टूल, ठीक है। उसको दबाए रखोगे तो वो ओपन होता है वो ऑप्शंस, ठीक है। तो उससे भी आप कलर वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल डी दबाऊंगा, कंट्रोल जेड जेड जेड, हाँ। अब एक चीज़ मजे की बात। अब जैसे रेक्टेंगुलर मार्की टूल मैंने लिया, देखो बहुत रैंडम शेप्स बताता है ना। अगर आप शिफ्ट प्रेस कर दोगे तो परफेक्ट स्क्वायर दिखाएगा, ठीक है। हेलो। यस हाँ सर। सर। है ना। वाइस वर्सा, अगर आप एलिप्टिकल मार्की टूल रखते हैं तो देखो नॉर्मल एलिप्स बना रहा है, लेकिन जैसे आप शिफ्ट दबाएंगे तो देखो परफेक्ट सर्कल दिखाएगा, ठीक। यस। तो इससे आप क्या क्या बना सकते यस हैं सर। बताइए। ये देखो, अब मैं क्या करूँगा, न्यू सिलेक्शन है, अब मैं एक नया लेयर लेता हूँ और एक न्यू डिज़ाइन फिर से रेडी करता हूँ, है ना। अब मैं क्या करूँगा, वाइट कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और एल्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, ठीक है। अब ये देखो पकड़ के आप इसे साइड में भी रख सकते हो और एल्ट बैक स्पेस फिर से दबा सकते हो, ठीक है। फिर से आप यस सर। न्यू सिलेक्शन लेंगे, इस तरह से रख के दूसरा भी ले सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा डार्क टोन का कलर ले लेते हैं, एड बैक स्पेस। फिर से यहाँ पर एक शिफ्ट दबा के को ले सकते हैं, ब्लैक कलर लेके एल्ट बैक स्पेस। फिर से इसे पकड़ के साइड ले जाइए, एल्ट बैक स्पेस, ठीक है। कंट्रोल डी दबाएंगे डी सिलेक्शन के लिए। और क्या कर सकते हैं, हम्म इसके पीछे स्क्वायर बैकग्राउंड बना सकते हैं। स्क्वायर बैकग्राउंड, आर यू श्योर? ये देखो इस तरीके से मैंने लिया, थोड़ा सा रेडिश कलर ले लेते हैं, एल्ट बैक स्पेस। इसके बगल पे थोड़ा सा मिलता जुलता थोड़ा सा और ये ले लेते हैं, थोड़ा इसके आसपास का। मैं थोड़ा उसके जीप बनाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। थोड़ा ऐसे रखते हैं, एल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी। थोड़ा सा ये पोर्शन बच गया तो इसको भी आप कलर कर सकते हैं, एल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी, कंट्रोल ज़ीरो, कंट्रोल ज़ीरो। देखो ठीक बन रहा हाँ सर। है। तो यू कैन ट्राई समथिंग लाइक दैट एट द मोमेंट, है ना। कुछ ऐसे ही फनी सा कुछ ट्राई कर सकते हैं। अभी मैंने आपको रेक्टेंगुलर मार्की टूल और एलिप्टिकल मार्की टूल ही बताया है ना। तो अभी ज़्यादा कुछ तो आप इसमें नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस चीज़ को एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसी कुछ छुटपुट ऐसी मेरे को एक बार बना के दीजिएगा। आप लोग को मैं अपना नंबर बता देता हूँ, नोट पैड, नहीं इससे अच्छा मैं वहाँ पे चैट में ही लिख देता हूँ। ये मेरा नंबर है, और ये मेरा नाम है।
इसको सेव कर लेंगे और टेलीग्राम में मेरा क्या बोलते हैं, मेरे को आप लोग अपने असाइनमेंट्स भेजेंगे आपसे, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट कर लो, सेव कर लो, जो भी आपको सही लगे वो आप कर लो, ठीक है। टेलीग्राम में एक्चुअली मेरी आईडी है, जिसमें क्या करना है कि आप लोग को, आपसे मैं जितने भी असाइनमेंट्स दूंगा वो आप मेरे को अपलोड करेंगे, और जिसके कारण ये देखिए यहाँ पे फोल्डर्स बना के हम लोगों ने रखे हुए हैं, तो आप सब बच्चे लोगों के वर्क्स मेरे को इसी में मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल क्योंकि मार्की टूल हम लोग काम कर रहे हैं, तो मार्की टूल से रिलेटेड आप कुछ ऐसे ही छोटा मोटा मजाकिया वर्क बना के आप मेरे को भेज सकते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके। ओके। देखो लेयर 2 पे मैंने पूरा बनाया है, लेयर 1 अलग है, ठीक है। और कुछ एनी डाउट्स सो फार? नो सर। है ना, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, मेरे को कुछ बना के दिखाओ, है ना। और कल हम बाकी के सिलेक्शन टूल्स पे काम करेंगे और थोड़ा सा एडवांस आर्टवर्क बनाने का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके। यस सर। ओके, बोथ ऑफ यू हैव अ नाइस डे। थैंक यू यू सर। टू। वेलकम।